कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट निकाल दी है। ये दूसरी लिस्ट 53 कैंडिडेट्स की है। पहली लिस्ट नवरात्रि के पहले दिन सुबह 9 बजे निकाली गई थी, वो 30 कैंडिडेट्स की थी। अब हम इसका छोटा सा विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से ये लिस्ट सबसे बड़ी लिस्ट है और कितनी महत्वपूर्ण है। पहली लिस्ट में सारे वीआईपी कैंडिडेट्स थे, सारे कैबिनेट मंत्री थे। इनफैक्ट वो सेफ लिस्ट मानी जा रही थी क्योंकि वो लिस्ट पहले फेज में पड़ने वाले उन 20 सीट्स के साथ साथ दूसरे फेज के 10 सीटों की भी थी और वो सबसे ज्यादा सेफ थी, जिसपे कांग्रेस ने सबसे उम्दा परफॉर्मेंस दिया था 2018 में। ये 53 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट निकली है, इसमें 14 एसटी कम्युनिटी के हैं, 4 एससी कम्युनिटी को दिए गए हैं और 10 वुमेन कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। इनफैक्ट उसके अलावा 18 ओबीसी कैंडिडेट्स को भी दिए गए हैं और 3 ऐसे ट्राइबल कैंडिडेट्स हैं जिन्हें जनरल सीट पर भी उतारा गया है। और इनफैक्ट ये जनरल सीट है प्रेमनगर, कटघोरा और बसना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो यहाँ पर ध्यान देने लायक है। और अगर 30 और 53 अगर 83 कैंडिडेट्स की अगर आप लिस्ट देखें तो अभी तक 27 ओबीसीज को दी जा चुकी है और सारे ही कम्युनिटी से लोग हैं। ब्राह्मण कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, 2 क्रिश्चियन फेस है, एक पंजाबी मुंडा पंजाबी एक फेस है और इनफैक्ट एक मुस्लिम फेस मोहम्मद अकबर के चेहरे एक मुस्लिम फेस भी है। और इन 53 लिस्ट में कैंडिडेट्स में वीआईपी सीट्स में आपको बता दूं, वीआईपी सीट है रायपुर रूरल की, जिसमें पंकज शर्मा को दिया गया है। पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा 7 टाइम एमएलए, उनके सुपुत्र हैं और इस बार पहली बार अपनी किस्मत आजमाएंगे वो अपने ही फादर के बैस्टियन में। तो ये शर्मा फैमिली को ही बिलोंग करती थी ये सीट, लेकिन अब सत्यनारायण शर्मा की हालत अब बिगड़ रही है क्योंकि उनकी ओल्ड एज हो गई है। उस वजह से उनकी टिकट काटकर उन्हीं के परिवार में उनके बेटे को दी गई है, जो कि काफी एक्टिव चल रहे थे अभी पॉलिटिक्स में। वो पहली बार अपनी किस्मत वहां से आजमाएंगे। उसके बाद दूसरी सीट की बात करें तो भिलाई नगर में गई है। दूसरी सीट भिलाई नगर की है, जिसमें कांग्रेस के यूथ लीडर बहुत ही पॉपुलर देवेंद्र यादव को मिली है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले उनको ईडी ने कोल स्कैम के मामले में उनको अपनी चार्जशीट में उनका नाम आ गया है। तो कहीं ना कहीं उनका जो पूरा जो पॉलिटिकल जर्नी है वो टेंट हो गया है। तो एक टेंटेड लीडर को भी कांग्रेस ने दिया है और कहीं ना कहीं इनके पक्ष में सिंपैथी वोट काफी इस बारी पड़ सकते हैं। रायपुर सिटी साउथ से महंत राम सुंदर दास को मिला है। ये एक महंत है बाय हिज नेम, लेकिन ये मैं आपको बता दूं वो प्रेसिडेंट है गौ सेवा आयोग के और वो लड़ेंगे 7 टाइम एमएलए ब्रजमोहन अग्रवाल, जो बीजेपी के वेटरन लीडर हैं, उनके अगेंस्ट ये लड़ेंगे रायपुर सिटी साउथ से। और ये काफ़ी ज़्यादा भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं और ये विधायक भी रह चुके हैं इन द पास, काफ़ी एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में ये भी। रायपुर वेस्ट की बात करें तो उन्होंने वापस विकास उपाध्याय पे ही अपना दाव खेला है। इनफैक्ट विकास उपाध्याय और बाकी जो एमएलएज हैं उनमें से कई की सीट जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उन्हें रिटेन किया गया है। लेकिन टोटल अगर आप बात करें तो इस सीट में 9 सिटिंग एमएलएस की टिकट काटी गई है और पहली लिस्ट में 8 सिटिंग एमएलएस की टिकट काटी गई। तो 83 कैंडिडेट में अब तक टोटल 17 एमएलएस की टिकट काटी जा चुकी है। जैसा कि मैं कह रही थी, विकास उपाध्याय काफी पॉपुलर नोन चेहरा है और रायपुर वेस्ट में इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। और रायपुर वेस्ट के राजेश मूणत, बीजेपी के राजेश मूणत को 3 बार हराया है। राजेश मूणत बीजेपी के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम आता है छाया वर्मा का। छाया वर्मा फॉर्मर राज्यसभा मेंबर रही हैं और छाया वर्मा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और विमेन लीडर में वो काफ़ी ज़्यादा नोन है, काफ़ी ज़्यादा वोकल है। इनफैक्ट विमेन इश्यूज़ में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। कोरोना में भी उन्होंने काफ़ी लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की थी और इसी वजह से उन्होंने वापस टिकट पाई है। और 2016 में राज्यसभा मेंबर अनअपोज्ड इनका नाम गया था और अनअपोज्ड ही ये इलेक्ट भी हो गई थी। उसके बाद दुर्ग सिटी की बात करें तो अरुण वोहरा को मिला है, जो कि मोतीलाल वोहरा के बेटे हैं। उनको इस बारी दुर्ग से उतारा गया और उनको पिछली बार 2018 में भी मतलब इनफैक्ट ये वोहरा फैमिली को ही ये टिकट जाती है। मोतीलाल वोहरा के ये सुपुत्र हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैस्टियन इनका माना जाता है, तो उन्हीं पर वापस दाव खेला गया है कांग्रेस द्वारा। और अगर हम बात करें अमितेश शुक्ला की, जिन्हें इस बार फिर से गरियाबंद से उतारा गया है। गरियाबंद में वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो गए थे चुनाव से पहले और बहुत काम कर रहे थे। इनफैक्ट ये श्याम चरण शुक्ला के सुपुत्र है। श्याम चरण शुक्ला अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ऑल्दो उनका कोई भी कार्यकाल फिनिश नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी सीनियर कांग्रेस लीडर श्याम चरण शुक्ला रहे हैं और उनके बेटे उनकी पॉपुलैरिटी पे काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस में अपनी जगह मजबूत कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।